तो सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैं आपको जिम में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे उंगली में फ्रैक्चर हो चुका है, इसके वजह से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वे प्रोटीन के बारे में बताने जा रहा हूँ, या फिर आप जो समझ सकते हो वे प्रोटीन या सब बोलते हैं डब्बा, वो ठीक है। तो मेनली जो है हमारे पास 3 तरीके के डब्बे आते हैं जो कि लोग बोलते हैं डब्बे, लेकिन वो डब्बे नहीं है। एक होता है वे प्रोटीन, एक होता है मास गेनर, और तीसरा होता है अपना सबसे बेस्ट, सबसे जाना माना चीज़ जो है क्रिएटिन, ठीक है। और जो आजकल रील में मजाक बनाया जाता है हमारा कि ये डब्बे खा के बॉडी बना ली। तो इसमें एक वीडियो है जो कि मास्टर शिफू जी ने कहा था, अब मैं दिखा दूंगा, आप देख रहे हैं। डब्बे खाने से बॉडी बनती है, मसल्स बन जाती है। काम करो मेरे साथ आओ, मैं 1 साल का 365 दिन का पूरा प्रोटीन देता हूँ और पूरे तुमको जितने सप्लीमेंट्स लगते हैं, ठीक है, तुम्हें सब दे देता हूँ जो चाहिए। साले 1 साल बाद ना शरीर बना के दिखाऊंगा मैं। सिर्फ डब्बे खाने से तो जो अमीरों की औलादें तोंद ले लेके घूम रही हैं साले, ये नहीं बना। तो वे प्रोटीन में, क्रिएटिन में और मास गेनर में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम बात करें क्रिएटिन की। जो क्रिएटिन एक ऐसी सप्लीमेंट है जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी में मसल मास को बढ़ाता है और आपकी मसल्स को फुलर दिखाता है। ये सबसे अच्छी सप्लीमेंट है जो कि क्या बोलते हैं उसके रिसर्च पेपर में पाई गई है, ठीक है। और लोग बोलते हैं ऐसे किडनी की बीमारी होती है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप गाइडेंस में लो, ऑल राइट है, सब एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो क्रिएटिन तो ये काम करता है जाकि आपकी जो मसल्स है उसमें वाटर को स्टोर करता है और आपकी मसल्स को बड़ा दिखाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इससे कोई नुकसान नहीं है। आप लोडिंग करो, अनलोडिंग करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोडिंग भी करते हो तो फिर भी आपको उतना रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको अनलोडिंग में मिलेगा, जो नॉर्मल साइकिल चलाते हैं क्रिएटिन का। और अब तो हो गई हमारी बात क्रिएटिन की, अब आते हैं अब हम हमारे वे प्रोटीन में। वे प्रोटीन जो है ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट सप्लीमेंट मानी जाती है। और जो हमारे सर है नीतीश सोनी सर, आप देख सकते हो, वो बोलते होंगे सत्तू खाओ, वे प्रोटीन छोड़ो, ठीक है। भाई सत्तू में इतने प्रोटीन नहीं होते हैं जो कि वे प्रोटीन में होते हैं। वे प्रोटीन किससे बनता है पहले तो आपको समझो। वे प्रोटीन बनता है गाय के दूध से, प्लांट बेस्ड भी आता है लेकिन मेनली जो है गाय के दूध से चलाता है, ठीक है। तो जो दूध होता है, दूध को हम फाड़ते हैं, फाड़ने के बाद जो हमारी जो पानी जैसा रह जाता है उसमें से वे प्रोटीन निकलता है, और बाकी जो निकलता है हार्ड से पनीर या जो भी मलाई जो भी बनता है वो बनता है, ठीक है। तो दूध वेस्ट नहीं होता, पहली बात तो ये है। अगर आप उसको तोड़ोगे, मतलब जो कि वेस्ट आपका पानी निकला है उसको आप तोड़ोगे, उसको पाउडर फॉर्म में करोगे, सुखाओगे, प्रोसेस करोगे, तब जाके वो वे प्रोटीन बनता है। तो अगर हमारी इंडियन मदर्स बोलती है, हमारे हर देश है कोने कोने में बोलते हैं दूध सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। हम दूध से ही तो चीज खा रहे हैं, लेकिन वो बात आप नहीं समझ रहे हो। हम दूध ही खा रहे हैं लेकिन थोड़ा और अच्छे फॉर्म में उसको खा रहे हैं प्रोसेस करके, बस बात वही है। और वो सबसे बेस्ट होती है। अभी लोग भांग थोड़ा करते हैं, ये काजू डालेंगे, किशमिश डालेंगे, ये बना के वो बना के और 10-20 ग्राम प्रोटीन बनाएंगे। उससे अच्छा भाई एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन ले लो, हाई क्वालिटी का प्रोटीन आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये बात है। तो प्रोटीन ये जो है अपने दूध से बनता है। और ये जो हमारे मसल्स जब जिम करते हैं, हमारी मसल्स टूटती है, तब बॉडी नहीं बनती। बॉडी बनती है हमारी किससे? जब हम जिम जाते हैं, जब हम घर पे आके प्रोटीन इंटेक करते हैं, तब उस जो टूटी हुई लेयर है उसको से जुड़ेगी, तब जाके आपकी मसल्स फूलेगी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे सप्लीमेंट की ओर, जो कि है मास गेनर। सबसे थर्ड क्लास चीज है, आप मानो या ना मानो। मास गेनर क्या है? कार्ब्स है, फैट्स है, बस यही है। कार्ब्स और फैट्स तो हमारे इंडियन खाने में भरा पड़ा है। चावल खा लो, आलू खा लो, कार्ब्स ही कार्ब्स, पोटेशियम, सोडियम, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। क्यों आप फालतू अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? वो खाली एक डब्बा आता है, उसमें आप कभी इंग्रेडिएंट ध्यान से पढ़ो, ये पढ़ के देखो। वो खाली आपका वेट गेन करेगा, आपका मसल्स नहीं बनाएगा, खाली वेट गेन करेगा। वेट मतलब फैट के रूप में। जैसे आप उसको छोड़ दोगे वापस श्रिंक हो जाओगे। अगर मान लो मैं दिन का 3-6 हजार कैलोरी इंटेक करता हूँ, तो मैं 6,000 कैलोरी इंटेक कर रहा हूँ और मैं एक स्कूप मास गेनर ले रहा हूँ, तो मैं 6,000 की जगह 6,500, 600 ऐसा करके मैं ले रहा हूँ। तो डायरेक्टली इतना सारा एक साथ बढ़ जाएगा और तुम्हारी बॉडी को यूज टू हो जाओगे। फिर अगर मान लो जैसे मैंने छोड़ दिया, फिर भी 600 पे आ गया, मेरी बॉडी कहाँ जाएगी बताओ?
नीचे जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं उतना नहीं ले रहा हूँ जितना मेरे को चाहिए, तो मेरी बॉडी को चाहिए, तो अपने आप ही कम कर लेगी। बॉडी में से फैट होगी, मसल्स होगी, उसको बंद करेगी, है कि नहीं। तो बस मोटा मोटा बात यही है, सबसे बेस्ट अगर आप लेना चाहते हो, क्रिएटिन लो, वे प्रोटीन लो, मास गेनर हाथ मत लगाना भूल से भी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।